नमस्कार दोस्तों। मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बैंक से सबसे बड़ा झंझट हट गया है। पहले एक झंझट था मिनिमम बैलेंस रखने का, जो कि अब बैंक वालों ने हटाने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ, देश के कई बड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले पेनल्टी चार्ज को हटाने का निर्णय लिया है। पहले यदि कोई अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट में डिसाइडेड मिनिमम बैलेंस नहीं रखता था तो उसे फाइन भरना पड़ा था। ये फाइन 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक था, जो आम लोगों के जेब पर एक एक्स्ट्रा बोझ था। बैंक ने इस सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है। अब वो जो मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी लगती थी, उसको खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है। यह निर्णय उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनकी इनकम लिमिटेड थी, या फिर जो आंशिक रूप से बेरोजगार थे, या जिनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम था। वो मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से उनको फाइन देना पड़ जाता था। कभी कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया। ये बैंकों द्वारा, अलग अलग बैंकों द्वारा उनके अकाउंट के अनुसार निर्धारित किया गया था। यदि अकाउंट होल्डर अपने इस मिनिमम बैलेंस को नहीं बनाए रखता था तो उसके अकाउंट से जुर्माना कट जाता था। और कभी कभी तो ये हमें पता भी नहीं चलता था कि हमारे अकाउंट से जुर्माना कट रहा है, जब बैलेंस बिल्कुल कम हो जाता था। और या फिर कहे आप तो कभी जुर्माना करते करते बैलेंस जीरो हो जाता था, तब जाकर मालूम चलता था कि इन्होंने फाइन के रूप में काटते काटते हमारा अकाउंट साफ कर दिया है। यानी कि मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाने के कारण फाइन लगता चला गया, और जिसकी वजह से हमारे अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया है। इस व्यवस्था को लेकर ग्राहकों में काफी नाराजगी थी। अब बैंकों ने फैसला किया है कि अब इस पेनाल्टी चार्ज को खत्म कर दिया जाए। मतलब यह कि अब आप अपने सेविंग अकाउंट में 0 रुपए रखने पर भी नो पेनल्टी। अब किसी तरह का पेनल्टी नहीं रखेगा। अब जो है मिनिमम बैलेंस का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाएगा, और ये अधिकांश बैंकों ने चालू कर दिया है, शुरू कर दिया है। यह रूल पहले बेसिक सेविंग अकाउंट और जनधन खातों पर लागू था। उनका कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं कटा था, लेकिन अब जो है इसे बैंक जो है सामान्य सेविंग अकाउंट पर भी लागू करने जा रही है। बैंकिंग नियामकों और सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने शुल्क ढांचे की समीक्षा करें और कस्टमर पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डालें। इस बदलाव के पीछे उद्देश्य है बैंकिंग को सभी वर्गों के लिए सरल, सुलभ और बिना डर के उपयोग हेतु बनाना। फिलहाल यह बदलाव कुछ चुनिंदा बैंकों ने अपनाया है, लेकिन जल्द ही इसे अन्य बैंक भी अपनाने वाले हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र में देखिएगा तो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस सिस्टम को जारी कर दिया है, और प्राइवेट बैंकों में HDFC बैंक ने भी इस सिस्टम को लागू कर दिया है। इन सभी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस पर विचार कर रही है, और जल्द ही अनुमानतः है कि वो भी इस सिस्टम को लागू करेगी और मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को हटा देगी, जिससे करोड़ों अकाउंट होल्डर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसका खास फायदा उन लोगों को होगा जो छोटी बचत के साथ बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं। लॉन्ग टाइम से लोग इस अन्यायपूर्ण रूल्स का विरोध कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनके साथ में पक्षपात हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि पेनाल्टी उनकी जानकारी के बिना कट जाता था। इससे सबसे अधिक प्रभावित थे छात्र, सीनियर सिटीजन और छोटी आय वाले लोग। अब जब यह सिस्टम हटाई जा रही है तो लोगों को लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम अब उनके पक्ष में काम कर रही है। बैंकों की ओर से कहा गया है कि अब ऐसे शुल्कों पर वो पुनर्विचार कर रही है जो कस्टमर्स पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं। आज के डिजिटल मार्केटिंग के समय में लोग ऑनलाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसे जो भी शुल्क है जो उनके ऊपर बोझ बनते हैं, मिनिमम बैलेंस के साथ में आज के समय में लोग अपना डिजिटल मनी का ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे में इट भी कई बार होता है कि मिनिमम बैलेंस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, लिमिटेड से कम हो जाता है। तो ऐसे में कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि डिजिटल ट्रांसफर करते करते कब जो है उनका अकाउंट जो है मिनिमम बैलेंस से नीचे चला आया, जिसके कारण उनको अचानक से पेनाल्टी देनी पड़ जाती है। लेकिन बैंकों के द्वारा लाए जा रहे इस रूल से अब जो है उनका फाइन कटना बंद हो जाएगा। इसके अलावा सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, लेकिन अगर लोगों में मिनिमम बैलेंस का पेनाल्टी का डर बना रहेगा तो वे इस सिस्टम से दूर भागेंगे। तो बैंकों की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए और इस तरह के एक्स्ट्रा बोझ से बचने के लिए इस सिस्टम को हटाने का सरकार ने निर्देश दिया है। ऐसे में बैंकों ने समझा कि मिनिमम बैलेंस की बाध्यता को हटाकर वे अधिक ग्राहकों को जोड़ सकते हैं और अपनी सेवाओं को लोकप्रिय बना सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में यह बदलाव एक सकारात्मक संकेत है कि अब ग्राहक केंद्रित नीतियां बनाई जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि और भी शुल्कों पर छूट दी जाए,
जैसे कि एटीएम निकासी सीमा, चेक बुक फीस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज। इसके अलावा बैंकों के लिए कंपटीशन भी बढ़ रही है और वे ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सेवाएं सुधारने पर जोर दे रही है। इसलिए ग्राहकों को चाहिए कि अपने बैंक में संपर्क करें और जाकर ये पता करें कि उनके अकाउंट्स में यह सुविधा चालू हुई है या नहीं। अगर नहीं चालू हुई है तो बैंक से ऑप्शन मांग करके इस सिस्टम को चालू करवा ले, ताकि उनका मिनिमम बैलेंस से कम होने पर कटने वाला फाइन अब दोबारा न कट सके। ऐसी रोचक जानकारियों के साथ मैं आपसे हमेशा मिलता रहूंगा। धन्यवाद।